हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेस बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज का लेक्चर है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखना है। इससे पहले हमने बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर 1 की यूनिट 1 के लिए जो सेल बायोलॉजी है उसके लिए एक लेक्चर देखा था, सेल वॉल। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न कि सिर्फ बीएससी एमएससी इन एग्जाम्स के लिए बल्कि जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं जैसे नेट का एग्ज़ाम, गेट का एग्ज़ाम, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब है एक आउटर मोस्ट लेयर, सेल के बाहर की परत जो कि एक सेल की कवरिंग है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कहाँ से अंदर से बाहर सेल के या सेल के अंदर से बाहर, इस तरह से बाहर से अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक परत है जो कि सेफ गार्ड करती है सेल को। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे कि उसका कंपोजिशन क्या है, फिर उसके डिफरेंट मॉडल्स के बारे में देखेंगे और अल्टीमेटली फंक्शंस के बारे में। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एवरी लिविंग सेल इज एक्सटर्नली कवर्ड बाई ए थिन ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इलास्टिक रीजनरेटिव एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। तो हर एक सेल है, हर एक लिविंग सेल है, वो एक्सटर्नली मतलब बाहर से कवर किया होता है एक थिन यानी कि एक पतली, एक ट्रांसपेरेंट जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ऐसी ट्रांसपेरेंट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखेगी, इलास्टिक है नेचर में और रीजनरेट कर सकती है ऐसी मेम्ब्रेन। और वो सेमी परमिएबल है, मतलब वो सिलेक्ट करके ही परमिएबिलिटी देगी। परमिएबल का मतलब है अलाउ करेगी किसी भी मटेरियल को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने के लिए, इसका मतलब है सेमी परमिएबल। तो ऐसी मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। इनके डिफरेंट नाम ये हैं, हम किसी भी नेम से इसको भुला सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, कोई भी नाम हम यूज कर सकते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये दोनों टाइप के सेल्स में मिलती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी। ए पेक्यूलर फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इट्स सेमी परमिएबल नेचर। तो जो सेमी परमिएबल नेचर है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शनल प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो सेमी परमिएबल नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेमी परमिएबल नेचर कैसा नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? सेमी परमिएबल। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए लिविंग सेल विच इज सेमी परमिएबल, थिक एंड इलास्टिक इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसकी डेफिनेशन है। आउटर मोस्ट कवरिंग है, अभी आपको समझाई थी, किसी भी लिविंग सेल की जो कि सेमी परमिएबल है, थिक है और इलास्टिक है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटलाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक रफ डायग्राम है जिसमें हमें फॉस्फोलिपिड बाईलेयर दिख रही है। ये हम अभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो आगे देखते हैं बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बायोकेमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो उसमें प्रेजेंट हैं लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो इसको हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। लिपिड्स में डिफरेंट टाइप के लिपिड्स आएंगे, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, और कार्बोहाइड्रेट में भी डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे और प्रोटीन्स में भी डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स आएंगी जिनको हम अभी स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बायोकेमिकल स्टडीज रिवील्ड दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स about 40%, proteins about 58 to 59% and carbohydrate about 1 to 5%। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है इसमें प्रोटीन्स का जो कि है 58 से 59%, और लिपिड्स कितने परसेंट प्रेजेंट है? 40%, और कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 5%। तो अब एक एक करके हम तीनों के बारे में देखेंगे, तीनों कंपोनेंट्स के बारे में। तो लिपिड्स, सबसे पहले लिपिड्स को देखेंगे। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन ए बाई लेयर इन द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स बाई लेयर में अरेंज्ड है, मतलब दो लेयर्स हैं लिपिड की, एक ऊपर एक नीचे, एक लिपिड बाई लिपिड लेयर बनाएंगे, मतलब दो लेयर होंगी, बाई लेयर होंगी लिपिड्स की। लिपिड्स आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। और मेनली किसके बने होते हैं लिपिड्स? मेनली कौन कौन से लिपिड्स होते हैं? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मेनली प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55 to 75% ऑफ द लिपिड्स। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनका कंपोजिशन होता है, परसेंटेज होता है 55 से 75%। दीज फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अलाउ द फास्टर मूवमेंट ऑफ फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। जो फॉस्फोलिपिड हैं, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं, मतलब मेन स्ट्रक्चर जो है वो
इन्हीं फॉस्फोलिपिड्स का होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन स्ट्रक्चर है वो किसका है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का, और ये फास्टर मूवमेंट अलाउ करते हैं किस चीज़ का, फैट सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका। नेक्स्ट पॉइंट, cholesterol molecules form about 25 to 32% of total lipids in between the phospholipid molecules. These stabilize the plasma membrane. तो जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनका परसेंटेज है 25 से 32%, जो कि टोटल लिपिड का 25 से 32% है, और वो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं ये कोलेस्टेरॉल, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं। इनका फंक्शन होता है स्टेबलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, कौन, कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोटीन्स। लिपिड्स देख लिए हमने, अब हम प्रोटीन के बारे में देखेंगे। दीज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 58 to 59%। हमने इनका परसेंटेज देख लिया था, 58 to 59% है प्रोटीन्स का, टोटल प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स आर। ये मेम्ब्रेन में बाउंड होती हैं प्रोटीन्स, और इनके दो टाइप्स हैं, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, या इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स। देखो, पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक जो बाहर की तरफ होती हैं, और इंट्रिंसिक या इंटीग्रल जो अंदर की तरफ होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो पहले देखते हैं हम पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। These lie outside the outer and inner surfaces of phospholipid bilayer। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो आउटर और इनर सरफेस पे होती हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के, और जो इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं दीज आर पार्शियली और कम्प्लीटली एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और ये उस फॉस्फोलिपिड में एम्बेडेड होती हैं, धसी हुई होती हैं। कौन सी, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल, और जो पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक होती हैं वो दोनों साइड्स पे होती हैं, या फिर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, और इंट्रिंसिक बीच में धसी हुई होती हैं बाइलेयर में। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखेंगे। दीज फॉर्म अबाउट 1 to 5% ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ये 1 से 5% होती हैं पूरे केमिकल कंपोजिशन की। कार्बोहाइड्रेट्स कितने परसेंट होते हैं, 1 से 5%। मेन कार्बोहाइड्रेट्स रिपोर्टेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर हेक्सोजेस, हेक्सोजामिन, फ्यूकोज, सियालिक एसिड एक्सेट्रा। जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं उनको रिपोर्ट किया गया वो है हेक्सोज और हेक्सोजामिन, फ्यूकोज, सियालिक एसिड। दीज आर प्रेजेंट एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स की तरह प्रेजेंट होती हैं, मतलब लिपिड से अटैच्ड कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड्स और प्रोटीन से अटैच्ड कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। अब इनको हम एक चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले लिपिड, फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब इनके भी टाइप्स हैं। लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्टेरॉल, और प्रोटीन्स में दो टाइप की इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स, और कार्बोहाइड्रेट दो टाइप्स के ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने एग्जाम में जब रिटन एग्जाम होगा तो प्लीज़ बना के आना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहेगा अच्छे मार्क्स दिलाने में। अब नेक्स्ट हम इसके मॉडल्स देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने मॉडल्स दिए समझाने के लिए इसका स्ट्रक्चर। देखो, कोई भी चीज़ है उसकी डिस्कवरी कैसे होती है, उसके मॉडल्स दिए जाते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा, तब एक मॉडल फाइनलाइज किया जाता है जो कि विदाउट लिमिटेशन का होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। तो इसके भी कई सारे मॉडल्स आए, उनको हम थोड़ा देख लेंगे, और जो डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे जो कि विदाउट लिमिटेशन है, मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड जो कि मॉडल है उसको पढ़ेंगे, जो है फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टाइम टू टाइम डिफरेंट मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो समय समय पे डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने अपने अलग अलग मॉडल्स दिए हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल दिया गया था। इट वाज प्रपोज्ड बाय जे डैनियली एंड एच डेप्सन इन 1935। सैंडविच मॉडल को प्रोड्यूस किया था, प्रपोज किया था डैनियली और डेप्सन ने 1935 में। तो ये भी, इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे, इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। उसके बाद एक नया मॉडल आया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इट वाज प्रपोज्ड बाय जे डेविड रॉबर्टसन 1959। ये जे डेविड रॉबर्टसन ने दिया था, रॉबर्टसन का मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि 1959 में आया था। इनके जो साइंटिस्ट हैं इनको अच्छे से याद कर लेना, इनके नाम से आ जाएगा कि ये मॉडल किसने दिया था। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने, और सैंडविच मॉडल दिया था डैनियल एंड डेप्सन ने।
नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि 1917 में दिया गया था निकोलसन एंड सिंगर के द्वारा, और जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, इसमें कोई कमी नहीं है, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो दिया गया था जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन ने इनके द्वारा 1972 में। अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देखेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, ये मोस्ट एक्सेप्टेड है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट स्टेट्स दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग्स इन ए सी ऑफ लिपिड्स। ये हमें बताता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस तरह से बनी हुई है, जैसे कि प्रोटीन के आइसबर्ग्स हैं और वो लिपिड के सी में तैर रहे हैं। प्रोटीन के कुछ बर्फ़ के टुकड़े हैं वो एक लिपिड के सी में, लिपिड के समुद्र में तैर रहे हैं। अभी हम जब वो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर डायग्राम, तब आपको समझ में आएगा। प्रोटीन आइसबर्ग्स इन ए सी ऑफ लिपिड्स। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अभी हम देखेंगे। सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीनस एंड ट्राइलेमाइनर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीनस है, मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, और ट्राइलेमाइनर है, वो उसका स्ट्रक्चर ट्राइलेमाइनर है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज फ्लूइडी इन नेचर। इन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो फ्लूइडी है नेचर में, मतलब वो फ्लूइड जैसे लिक्विड की बनी हुई है, फ्लूइडी है इन नेचर, इन विच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स शो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। और उसमें जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं वो मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से मूवमेंट्स हैं? ट्रांजिशन, अगर देखो फ्लूइडी है या लिक्विड फॉर्म है तो वो मूवमेंट होगा, उसमें सॉलिड में मूवमेंट नहीं होता है। तो ट्रांजिशन मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, दो टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं। ट्रांजिशन मूवमेंट में क्या है, मॉलिक्यूल्स चेंज देयर पोजीशन विद इन द सेम लेयर। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशन उसी सेम लेयर में बदल देते हैं। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में जो मॉलिक्यूल्स हैं दो लेयर्स के, वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। जो बाई लेयर है उसमें एक से दूसरी लेयर पे जा सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं एक बार। जैसे ये है, ये वाला, ये अपनी जगह पे पीछे की तरफ चला जाए, इस तरह से यूँ घूम जाए पीछे की तरफ, तो ये हो गया इसका ट्रांजिशन। और अगर ये यहाँ पे आ जाए इस वाली लेयर से यहाँ पे, तो ये हो गया फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर एंड आर ऑफ टू टाइप्स। जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लोबुलर हैं इसमें, और दो टाइप्स की हैं। कौन कौन सी? एक्सट्रिंसिक, जो हमने अभी पढ़ी थी, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल, और दूसरी है इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज ए पोलर मॉलिक्यूल एंड हैज टू स्पेसिफिक एंड्स। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल है, हर एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है, और उसमें दो स्पेसिफिक एंड्स हैं। क्या क्या? हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ ग्लिसरॉल, हाइड्रोफिलिक हेड है जो कि वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक हेड है उसका वाटर लविंग ग्लिसरॉल का है, और हाइड्रोफोबिक टेल है वो फैटी एसिड्स की है, फैटी एसिड्स की टेल है, और ग्लिसरॉल का हेड है। हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ ग्लिसरॉल एंड हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ टू फैटी एसिड्स, फैटी एसिड चेन्स। सो इट इज एन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। टेल प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द वाटर एज आर हाइड्रोफोबिक। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एक ही मॉलिक्यूल में अगर प्रेजेंट हैं ये दो प्रॉपर्टीज़, तो उस मॉलिक्यूल को एम्फीपैथिक बोलते हैं। और ये टेल हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है वाटर से, जैसे क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक और किसकी बनी हुई है? दो फैटी एसिड चेन्स की बनी हुई है, तो वाटर से प्रोटेक्ट करती है। Heads of phospholipid molecules of two layers are directed in opposite directions while tails of two layers face each other. जो heads हैं phospholipid के वो दो तरफ दोनों डायरेक्शंस में हैं, और जो tails हैं वो एक दूसरे को फेस करती हुई दिखती हैं हमें, हमने अभी देखा था डायग्राम में। दिस अरेंजमेंट फॉर्म्स ए वाटर रेजिस्टेंट बैरियर। तो ये अरेंजमेंट वाटर रेजिस्टेंट बैरियर फॉर्म करता है। नेक्स्ट, carbohydrates especially oligosaccharides are associated with only outer surface of plasma membrane। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें भी स्पेशली ओलिगोसैकेराइड्स हैं, वो एसोसिएटेड होते हैं किससे? आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दीज आइदर फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स
और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये क्या बनाते हैं, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट, cholesterol molecules are present in between the phospholipids. These provide stability to animal membranes. कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के बीच में, और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एनिमल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें। तो ये है डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसके अकॉर्डिंग, फ्लूइड मैजिक मॉडल के अकॉर्डिंग। तो ये दिख रहे हैं हमें, ये लिपिड है, और इनमें जो प्रोटीन्स हैं ये फॉस्फोलिपिड दिख रहे हैं। ये बाई लेयर है, यहाँ पे इस तरह से ये हेड है और ये नीचे टेल्स हैं, ये हेड्स हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं और ये हाइड्रोफिलिक हेड है। तो इसकी वजह से इससे वाटर इस तरह बाहर से अंदर नहीं जा पाएगा। ये एक्सटर्नल सरफेस है और इसी तरह से पूरे सेल पे कवरिंग होती है, और ये इंटरनल सरफेस है, इंटरनल सरफेस। ये प्रोटीन्स हैं और ये पूरी यहाँ इस तरह से पूरे में क्या होता है, लिपिड्स होते हैं, और उनमें ये कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इसी वजह से प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो इसी वजह से बोला जाता है। तो इसमें हमें ग्लाइकोलिपिड दिख रहे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल, और ये बाई लेयर दिख ही रही है, लिपिड बाई लेयर, एक ये है और एक ये है, दो ये बाई लेयर्स है। तो इस तरह से यूँ ऐसे करके पूरे में ऐसे बन होती है, ये कवरिंग होती है, अच्छे से कवर कर लेती है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मैजिक मॉडल। अब फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो ये बता दूं, ये डायग्राम आप बनाना सीख लेना। मैंने यहाँ पे इसीलिए बनाया है कि आप बनाना सीख लो, और इसके अलावा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी एक जो डिजिटल डायग्राम है वो भी। इसके अलावा आप बना के भी देख लेना। अब फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको बैरियर बोल सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है। मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसका मतलब सिलेक्ट करके परमिएबिलिटी देती है, अलाउ करती है जो मटेरियल्स हैं उनको बाहर और अंदर जाने के लिए। उसके अलावा कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन इसी की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो एक सेल से दूसरे सेल तक कम्युनिकेशन किसकी वजह से पॉसिबल होगा, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। रिकॉग्नाइज करती है, सबसे पहली लेयर यही है सेल की, तो रिकॉग्नाइज करेगी बाहर क्या है सेल के, तो रिकॉग्निशन इसका काम है। और ये इम्यूनोलॉजी में बहुत हेल्पफुल पॉइंट है रिकॉग्निशन। ये रिकॉग्नाइज करती है कि कौन पैथोजेनिक है, जो एक्सटर्नल मटेरियल्स हैं वो क्या है, और बॉडी के मटेरियल्स क्या है। तो रिकॉग्निशन में ये हेल्पफुल है। शेप टू सेल, सेल को शेप प्रोवाइड कराती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल को शेप कौन प्रोवाइड कराएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड कराती है। एंकर करवाती है किसी भी सरफेस से, क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एंकरिंग में हेल्प करती है। तो ये हो गए इसके फंक्शंस। तो इसका डायग्राम, फंक्शन, बायोकेमिकल कंपोजिशन, इंट्रोडक्शन सब देख लिया हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोग शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। अगर जिसको भी आपको लगे ये हेल्पफुल रहेगी उसको प्लीज़ सेंड कर दिया करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।